इसमें मैंने आपको से तीन बातें की हैं कि सबसे पहले क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ से NADH, FADH, यूबिक्विनोन, फिर BC और AA3। यहाँ पे आके उसने क्या करना है कि वाटर बना देना है। पहला काम क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होने हैं FADH से और NADH से। इलेक्ट्रॉन डोनेट के होके क्या बना देना है वाटर। ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। फिर हमने किया था कि पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, कहाँ से कहाँ से लेकर मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। जैसे मैट्रिक्स से इंटर जाते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पंपिंग हुई और उससे क्या बन जाना है ATP। ये दो काम करने हैं हमने, ATP बनाना है और वाटर। और मैंने बताया कि पंपिंग कहाँ कहाँ से होती है, वो होती है कम्प्लेक्स हमारे पास 1, 3 और 4 से। इन 3 कम्प्लेक्सेस से पंपिंग होनी है प्रोटॉन की फ्राम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि ये कम्प्लेक्स, फिर ये B आ गया, C और एंड पे AA3। इसको कहते हैं 1 NADH FA, यहाँ पे साइटोक्रोम Q, ये B, C और AA3। इसको जो B है कम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, और एंड वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और लास्ट में हमारे पास आ गया ATP सिंथेज। यहाँ पे 3 साइट्स हैं हमारे पास जहाँ से पंपिंग होनी है। पहले NADH जो कम्प्लेक्स 1 है यहाँ से, यहाँ पे पंपिंग होनी है, फिर B से, और लास्ट में AA3 या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। NADH कम्प्लेक्स से, साइटोक्रोम रिडक्टेज से और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। यहाँ पे जो 3 साइट हैं यहाँ पे पंपिंग होनी है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। यहाँ पे पंपिंग होगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बन गया सारा। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट आया नीचे, यहाँ पे ATP सिंथेज से, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो गई। एक काम हो गया हमारा कि पहले पंपिंग हुई और उस पंपिंग से क्या बना दिया हमने ATP। और नेक्स्ट स्टेप क्या होना है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे इसे NADH ने इसे दिए थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और FADH ने इसे दिए थे। इन दोनों ने फिर क्या किया था कि कोएंजाइम Q को दिए थे अपने इलेक्ट्रॉन, कोएंजाइम Q से फिर B, फिर C और फिर लास्ट पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से पे। यहाँ पे इसने क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन को लेना है और ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देना है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देना है। दोनों हमारे काम हो गए कि पहले पंपिंग हुई मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की जानब, वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया और ATP बन गई। और दूसरा काम किया है, जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो उस कम्प्लेक्सिस से होते हुए वो लास्ट पे जाते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे या AA3 को या कम्प्लेक्स 4 को, वो देता है, और वो इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीजन को देके क्या बना देता है, वाटर। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें हमने देखा कि कैसे बनती है ATP और कैसे बनता है वाटर। तो इसके मैं MCQs मैंने बनाए थे, वो भी आपको मैं भी कराता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पहला MCQ देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ ट्रू। तो पहले तो मैंने बताया हुआ, पहले आपने स्टेटमेंट्स पे गौर नहीं करना, आपने सिर्फ स्टेटमेंट पे गौर करना है, आंसर पे गौर नहीं करना। तो इसमें अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाऊँ तो उसमें क्या लिखा है, हायर इन मैट्रिक्स टू एंड लोअर इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, लोअर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स देन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये देखता हूँ मैं बनाऊँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये NADH, ये FADH, ये कोएंजाइम Q, फिर ये साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम C, और फिर AA3 साइटोक्रोम रिडक्टेज, और यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ATP सिंथेज। तो यहाँ से पंपिंग हुई थी, यहाँ से और यहाँ से। कहाँ से पंपिंग होनी है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो अगर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं सारे प्रोटॉन किसी जगह इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो नीचे से आ रहे हैं, ऊपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी प्रोटॉन की, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या बन रहा है, हायर इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड लो इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, लो इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड देन इंटरमीडिएट स्पेस। ये हमारा करेक्ट MCQ बन जाएगा कि लोअर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड देन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस।
तो इसका क्या आ जाएगा, लोअर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और ADP से क्या बन जाएगा, ATP। और जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे, वहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये हमारा MCQ से हो गया इससे। दूसरा MCQ देखते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम C इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, तो साइटोक्रोम C कहाँ पे होता है वो देखें। सबसे पहले NADH, फिर FADH, ऊपर कोएंजाइम Q, आगे साइटोक्रोम रिडक्टेज यानी कि B, फिर C और फिर AA3। ये साइटोक्रोम रिडक्टेज है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। तो उसमें क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम C इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कॉम्प्लेक्स 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इट इज़ अ प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन मैंने पंप कहाँ पे बताया था कि आपको सिर्फ 3 जगह पे होना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जो 3 बड़े बड़े हैं ना, एक साइड 1, 1, 3 और 4, यहाँ पे पंपिंग होनी है प्रोटॉन की फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो प्रोटॉन पंप तो नहीं है, ये प्रोटॉन की पंपिंग तो नहीं करता। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 to 4 कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये 3 कॉम्प्लेक्स है और ये 4 है, तो ये ठीक है कि यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन अपने ये देता है और फिर ये इसको लेकर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को दे देता है, तो ट्रांसफ़र तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। अच्छा, सिंथेसाइज ATP नहीं, ATP तो वो सिंथेसाइज करता है, ATP सिंथेज जो यहाँ पे लास्ट में बनता है हमारा, जो प्रोटॉन की रेडिएंट को यूज़ करता है, और ATP से क्या बना देता है, ADP से ATP बनता है। वो तो इसका नहीं काम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमें पता है कौन है, यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे ऑक्सीजन होता है। हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है और उससे क्या बना देता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर बचा, वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम 3 to 4 कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तो पहले ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा था, NADH, ठीक है, फिर ठीक है FAD, ऊपर कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास लास्ट पे आता है ATP सिंथेज। तो ये साइटो B हो गया, इसमें C दरमियान में और AA3, ये 1, 2, 3 और ये 4। इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज बोलते हैं, इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो कर रहा है कोएंजाइम Q से, ठीक है। कोएंजाइम Q आ गया यहाँ पे, ठीक है। साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम A, ठीक है। फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A के बाद B लगाया, वो गलत हो गया, पीछे नहीं जाना, हमने फॉरवर्ड मूव करना है। कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम B फिर पीछे आ गया, रॉन्ग हो गया। साइटोक्रोम B, दूसरी मार्कर ले लो, साइटोक्रोम B, ठीक है। फिर C, ये भी ठीक है। फिर B, कोएंजाइम Q, ठीक है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और A3। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C, ठीक है, साइटोक्रोम A और फिर कोएंजाइम Q पीछे आ गया बैक, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर आ गया, चार्ली। आपने ये डायग्राम ड्रा कर लेनी है हमेशा, जब भी इस तरह के MCQ आए ना सीक्वेंस का, तो आपने ये ड्रा कर लेना है। पहले NADH, फिर FADH, ऊपर कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ATP सिंथेज। ये NADH, ये FADH, ये B, दरम्यान में C और AA3। तो पंपिंग साइड भी हमने याद करनी है कि 3 होती है, 1, 2 और 3। ये हमेशा आपने ड्रा कर लेनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डायग्राम लाजमी ड्रा करनी है जब MCQ आए। नेक्स्ट वाला MCQ देखते हैं, FADH, NADH, 2 components in electron transport chain, both of these electron carriers donate their electron to। अच्छा, दोनों की बात पूछा है, FADH और NADH के दोनों किसको देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या थी, पहले सबसे पहले NADH, NAD कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास FAD, और यहाँ पे हमारे पास आता है कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम रिडक्टेज, और लास्ट पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और लास्ट पे हमारे पास आता है ATP सिंथेज।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NADH2 और यहाँ पे करता है FADH2। तो ये दोनों इसको क्या क्या करते हैं, इसको देते हैं कोएंजाइम Q को। यहाँ से भी FADH से यहाँ ही आना है ना, और यहाँ से भी इसने कोएंजाइम Q के पास आना है। तो क्या होगा कि दोनों किसको दे रहे हैं, कोएंजाइम Q को। तो राइट MCQ क्या है, NADH2 कोएंजाइम Q। ये तो ठीक हो गया, ये गलत हो गया, इसमें देखो ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, इसमें हाँ ये दोनों ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन गया, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। कि दोनों ही हैं NADH और FADH किसको दे रहे हैं, कोएंजाइम Q को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देते हैं, विच सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेस इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा पार्ट, इसका सब यूनिट दो मैंने बताए थे ना, कि ATP सिंथेज है, उसके दो कंपोनेंट थे, एक F0 जो एम्बेड होता है और एक F1। तो ATP सिंथेज में अगर आपको दिखाऊँ अगर, तो ये NADH, ये FADH, ऊपर कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये लास्ट में हमारे पास ATP सिंथेज। ये इसका F0 पार्टिकल था और ये मैंने बताया था F1 एलिमेंट्री। तो प्रोटॉन की पंपिंग होनी है यहाँ से NADH वाले से, ये साइटोक्रोम B से और AA3 से। इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज बोलते हैं, इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। प्रोटॉन से यहाँ पे बन गया था ग्रेडियंट प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। तो यहाँ से मूवमेंट जब होती है तो ये वाला डायरेक्ट पार्ट होता है, ये ADP से ATP बनाता है। तो कौन सा हमारे पास डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, F1 सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेज। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, F1 सब यूनिट, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ATP की सिंथेसिस में। अच्छा नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया पंपिंग ऑफ प्रोटोन टेक प्लेस मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स तो स्ट्रोमा टू द ल्यूमन। तो ये लास्ट वाला MCQ तो इसमें आना ही नहीं था, क्योंकि ये लास्ट वाला ये उसका है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में होता है कि पंपिंग फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो उसका MCQ देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है NADH, फिर FADH, ऊपर कोएंजाइम Q, यहाँ पे साइटोक्रोम रिडक्टेज और लास्ट पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लास्ट पे ATP सिंथेज। यहाँ मैंने बताया था कि जब मैट्रिक्स से इंटर में दाखिल होते हैं, मैट्रिक्स से इंटर में, तो यहाँ पे पंपिंग कहाँ से होनी है, यहाँ पे होनी है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होनी है पंपिंग। तो इसका कौन सा राइट MCQ बन रहा है, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का अगर पूछ लेता, अगर इसकी जगह क्लोरोप्लास्ट होता तो फिर ये MCQ आता कि पंपिंग फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे MCQ की, तब के लिए